बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने चिकन पोटा की आपको आज रेसिपी देनी है। तो ये मैंने फ्राई मसाला चिकन पोटा बनाया है और ये आप ये देख रहे हैं कितना लजीज बने हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार बनाएं। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ मैंने ले लिए हैं 1.5 किलो चिकन पोटा और इनको मैंने अच्छे से देखें धो के छब्बी में रख दिया है और देखें पानी भी निकल गया है इनका। अब देखें पानी निकल गया है, सूख गए हैं चिकन पोटा अच्छे से। तो मैंने एक बोल में चिकन पोटा निकालनी है। अब मैं इसमें लगाऊंगी मसाला। तो 2 टेबलस्पून मैंने पिसे हुए अदरक लहसुन के डाले हैं। तो व्यूअर्स अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया है। 2 टेबलस्पून अब मैं डालूँगी चिकन टिक्का मसाला हाफ़ पैकेट। तो व्यूअर्स ये नहायत अमेजिंग रेसिपी बनने जा रही है। हाफ़ पैकेट आपने चिकन टिक्का मसाले का डाल देना है। और अब मैं एक फुल कप डालूँगी दही का फिटा हुआ, यानी दही आप 1 कप लेना है फुल भर के। और अच्छे से अब आप पोटों को पे लगाएं ये सारा का सारा मसाला किसी भी स्पून की मदद से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो व्यूअर्स ये सारा का सारा मसाला जो हमने लगाया है पोटों के अंदर वो नहायत मज़ेदार सा फ्लेवर देने वाला है इन पोटों में और सालन के अंदर जो हम बनाएंगे। तो व्यूअर्स आपको तकरीबन हाफ़ आवर्स के लिए, आधे घंटे के लिए रखना है। ये देखें टमाटर और प्याज तो मैरिनेशन करने के लिए आधे घंटे के लिए हमने पोटे रख दिए हैं। इधर ये देखें मैंने पैन के अंदर लिया है 3 सर्विंग स्पून्स ऑयल और मैंने जो बड़ी सी प्याज ली थी उसको मैंने छील के बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम प्याज को रखेंगे हल्की आंच पर कवर करके। तो व्यूअर्स ये देखिए हल्की आंच पर मैंने रख दी थी तकरीबन 5 मिनट्स के लिए प्याज कवर करके। तो मैं हल्की आंच पर प्याज इसलिए फ्राई करती हूँ, गोल्डन ब्राउन करती हूँ कि इसका जायका सालन के अंदर बहुत अच्छा उतरता है। अगर आप तेज़ आंच में प्याज को फ्राई करेंगी तो ये ऊपर से तो फ्राई गोल्डन हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी, जिसकी वजह से सालन का जायका ख़राब हो सकता है। तो ये देखें मैंने दरमियानी से भी कम आंच पे फ्राई की हुई प्याज के अंदर अब मैं डालूँगी ये सारे के सारे मैरिनेट किए हुए पोटे, सारा का सारा मसाले के साथ लगे हुए पोटे आपको अच्छे से डाल देने हैं पैन के अंदर प्याज के ऊपर। 2 से 3 चमचे चलाते हुए आप भूना शुरू करें। अब आँच को आप मीडियम कर लें, यानी आँच को आप दरमियानी उस फ्लेम उस पर रख दें। और अब आप डालें 2 अदद टमाटर जो दरमियाने मैंने लिए थे चॉप किए हुए, और 6 से 7 हरी मिर्चें आप काट के शामिल कर दें पोटों के अंदर। और अब आप 2 से 3 चमचे चलाते हुए इनको फ्राई करें पोटों को। और अब आप थोड़ी सी हल्की आंच कर दें और कवर करके आप रख दें। अब आपको गलाना है पोटे। देखिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता मसाला और टमाटर सारे अपना पानी छोड़ेंगे और हमने उन्हीं पानी में, यानी उसी पानी के अंदर पोटों को गलाना है। पानी आपने ऊपर से बिल्कुल नहीं डालना, बार बार आपने आना है, पैन का ढक्कन हटाना है और 2-3 चमचे चला के चेक करना है कि कितना पानी रह गया। तकरीबन 1 या 45 मिनट्स में आपने ये पोटे गलाने हैं। तो व्यूअर्स ये देखें दरमियानी आंच से भी थोड़ी सी कम आंच पर ये पानी सूख गया है और ये देखें खुश्क होने लगा है और फ्राई होने पर आ गया है सालन। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अचार गोश्त मसाले का हाफ़ पैकेट। तो व्यूअर्स जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए सालन का तो फिर आप ऐड करेंगे हाफ़ पैकेट अचार गोश्त मसाला। और अगर आप चाहें तो आप फुल पैकेट भी ले सकते हैं अगर आपको चटपटा ज़्यादा पसंद है तो। लेकिन मैंने डाला है 1.5 किलो पोटों में हाफ़ पैकेट अचार गोश्त मसाले का और हाफ़ पैकेट चिकन टिक्का मसाले का। लेकिन अगर आप चाहें तो आप फुल पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं एंड में अचार गोश्त मसाले का। इससे बहुत व्यूअर्स अच्छा टेस्ट आता है। अब ये देखें मैं दरमियानी आंच पर
फ्राई कर रही हूँ पोटे। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये रेडी हो गए हैं, ये अभी रेडी नहीं हुए। आपको दरमियानी आंच पर या दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम आंच पर आपने इन पोटों को फ्राई करते चले जाना है, यहाँ जब तक ये सुर्ख ना हो जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए। आपको लगातार चमचा चलाते हुए इन पोटों को फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज ये पोटे बनते हैं। अगर आपने कभी नहीं खाए तो आप ये रेसिपी, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, तो लोग और घर वाले खाते के खाते रह जाएंगे आपकी ये डिश मज़ेदार सी। तो ये देखें कितना अच्छा सा मसाला आ रहा है हमारे पास। अब आप देखें हल्के हल्के से ये देखें लाल होना शुरू हो गए हैं पोटे और मसाला भी सुर्ख हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चिकन पोटे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मसाला में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखें ऑलमोस्ट ये डिश रेडी हो गई है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं चिकन पोटा, मैंने खूब अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब आप ढक्कन ढक के चूल्हा बंद कर दें। 2 से 3 मिनट के बाद सर्व करें प्लेट के अंदर। तो ये देखें कितने लजीज मज़ेदार गर्मा गर्म चिकन पोटा फ्राई मसाला रेडी है। आप मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और मेरी हर आने वाली रेसिपी को आप लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी डिशेस आप तक पहुंच सकें। और मैं इंजॉय कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटा चिकन पोटा। और ये देखें कितना अच्छा गल गया है और नहायत मज़ेदार सोंधा सोंधा सा ये चिकन पोटा रेडी हुआ है। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।